हिंदू राष्ट्र की मांग करते तो एक विचारधारा की मांग करते हैं। उनकी सोच जो है गलत है। हिंदू खत्म हो जाएंगे तो इसका मतलब वो भी खत्म हो जाएंगे। बेतुका बात और बयान करते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। वो सठिया गए हैं, ऐसी ऐसी गलत सही भावना कर रहे हैं, कभी भाजपा में, कभी सपा में, कभी अपना दल बनाएंगे, कभी वो करेंगे। अब वो थाली में का बैगन हो गए, दलोड़ा के जाए तो किधर जाए। जो बोलना है मुसलमानों के खिलाफ बोलिए। उनको ऐसा बस स्टेटमेंट देना है कि मैं हाईलाइट रहूं। एक मुसलमान पूरे भारत में तहलका मचाया हुआ है, उसका नाम है ओवैसी। स्वामी प्रसाद मौर्य पागल आदमी है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि अगर भारत एक अमर समाज देश है तो यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों उठती है। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मांग की है और सवाल भी पूछा है कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं क्या उनको जेल भेजा जाएगा। उनका ये भी कहना है कि अगर दुनिया से हिंदू खत्म हो जाते हैं तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद है, हमारे साथ तमाम जनता मौजूद है, इनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती मेराज बानू। मैम, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट आया है, पोस्ट आया है। उनका ये कहना है कि अगर देश से हिंदू खत्म हो जाते हैं तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी और भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों हो रही है। ऐसा कुछ नहीं ना, उनकी सोच जो है गलत है। हिंदू राष्ट्र की मांग कोई मांग नहीं ना कोई मांग है और ना ही कुछ ऐसा है। इसके बारे में मैं नहीं बता सकती कि उनकी सोच क्या है। वो ये कह रहे हैं कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उनको जेल भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं। मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं ना। वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं ना। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अगर देश से हिंदू खत्म हो जाते तो दुनिया खत्म हो जाएगी क्या। उनका सवाल है, दुनिया तो पहले भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी, तो बार बार हिंदू राष्ट्र की मांग उठती है, क्यों उठ रही है। भारत एक अमर समाज देश है। उनका ये भी कहना है कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं क्या उनको जेल भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से ये सवाल किया है। हिंदू खत्म हो जाएंगे तो इसका मतलब वो भी खत्म हो जाएंगे। हाँ, कैसे हिंदू खत्म हो जाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, उनकी ये गलत मानसिकता है। हिंदुस्तान में अगर हिंदू खत्म हो जाएंगे या और अन्य मतलब जाति खत्म हो जाएगी तो फिर क्या ये भारत खत्म हो जाएगा फिर। मतलब ऐसी उन्होंने जो मांग की है तो थोड़ा सा कुछ सोच समझ के मांग करना चाहिए ना। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मौर्य जी के इस तरह के बेतुके और बेबुनियाद बयान समय समय पर आते रहते हैं। मैं पर्सनल तौर पे कहूँ तो मैं कोई तवज्जो नहीं देता। जिसके वाणी में और कर्म में कोई साम्यता ना हो तो उनकी बातों का ना कोई अर्थ होता है और ना ही मतलब होता है। रह गई हिंदू राष्ट्र की बात, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वह वसुधैव कुटुम्बकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस आधार पर ये हिंदू राष्ट्र की मांग हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जो धर्म के अग्रज लोग हैं, कर रहे हैं और मैं पूरी तरह से उनका समर्थन करता हूं। और ऐसे जो कुछ तत्व हैं जो बेबुनियाद बेतुका बात और बयान करते हैं, मैं उसके खिलाफ हूं और निंदा करता हूं। आप देखेंगे तो देश में दुनिया में तमाम ऐसे देश हैं जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो घोषित हैं, लेकिन वहाँ पर भी हिंदू रहते हैं, तो उनके साथ कुछ गलत नहीं होता है। तो अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जाती है तो सवाल खड़ा कर देते हैं विपक्षी पार्टियां और तमाम लोग कि यहाँ पर फिर मुसलमानों का क्या होगा। बिल्कुल, हम भी यही कहना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब ये नहीं है कि गैर हिंदू जैसे मुस्लिम हुआ, ईसाई हुआ या अन्य जो जातियों के धर्मों के लोग हैं उनको यहाँ से खदेड़ा जाएगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट ये है कि अभी आप अखबारों में, टेलीविजन पर, पत्र पत्रिकाओं में तमाम ऐसी घटनाएं सुनने को मिलता है। तमाम लोग तो राम के जन्म का प्रमाण मानते हैं, कोई लोग कहता है राम कोई था ही नहीं, दैट इस काल्पनिक। तो ऐसे बेबुनियाद और बिना बेसिर पैर का बात करने वाले लोग ऐसी बातें न कर पाएं और किसी भी धर्म के प्रति, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, किसी के साथ अन्याय न हो और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया की भावना रखने वाला जो हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है वह होना चाहिए और मैं इसका भरपूर समर्थन करता हूँ। उन्होंने बोला है कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग करेगा उसको जेल भेज देना चाहिए। आप उससे सहमत है कि नहीं?
अरे इस समय जो स्वामी प्रसाद मौर्य सठिया गया है, वो हमेशा देवी देवता को उल्टा सीधा गाली भी देते हैं। उनकी बातों पर न ध्यान दिया जाए, किसी से मत पूछिए राय, वो हो गए हैं, गड़बड़ हो गए हैं। हाँ, और राजनीति भी उनकी खत्म हो गई। मैं पडरौना विधानसभा का रहने वाला हूँ। जितने दिन थे पडरौना में तबाही मचा दिए थे, पडरौना के लोगों ने उनको भगा दिया। मैं राजू पाठक, पिपरा बाजार मेरा घर पड़ता है, पडरौना विधानसभा का मैं वो हूँ। लेकिन वो सठिया गए हैं, ऐसी गलत सही भावना कर रहे हैं। कभी भाजपा में, कभी सपा में, कभी अपना दल बनाएंगे, कभी वो करेंगे, कभी बसपा में, सब दल से घूम आए हैं। अब उनसे यही कह दिया घर पे रह कर राम राम कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू खत्म हो जाएंगे, हिंदू नहीं रहेंगे, तो धर्म के दुकान पे चलने वाली दुकानें भी बंद हो जाएंगी। ये सपना देखना छोड़ दें, हिंदू जीवन भर रहेंगे। हाँ, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने न देखें। हाँ मैम, सबसे पहले ये समझना होगा हिंदू राष्ट्र क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मूल सिद्धांत क्या है। सबसे पहले तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, यह एक विचारधारा है। तो जो भी हमारे संत, हमारे जो नेता लोग हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं तो एक विचारधारा की मांग करते हैं। हिंदू एक विचारधारा है ना, कोई धर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सनातन राष्ट्र, ऐसा तो कोई बात नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब यह एक विचारधारा है जो राष्ट्र के प्रति और मनुष्य के प्रति या जानवरों के प्रति एक ऐसी विचारधारा जो सर्वभौम सुखिनः की विचारधारा या कॉन्सेप्ट रखती है। तो इसी बात का मैं समर्थन करता हूँ। और ये जितने लोग बयान दे रहे हैं कि हिंदू नहीं रहेंगे, अरे हिंदू काहे नहीं रहेंगे, सारे सनातनी रहेंगे। हिंदू खत्म हो जाएंगे, हिंदू खत्म हो जाएंगे और हिंदू नहीं रहेंगे तो धर्म के नाम पर चलने वाली दुकानें बंद हो जाएंगी। अब एक बात मैंने कह दिया ना कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये विचारधारा है, ये विचारधारा की लड़ाई। वो सठिया गए हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य सठिया गए, हर पार्टी से निकाले गए हैं। ठीक है, मैं अपना परिचय फिर दे रही हूँ, श्रीमती मेराज बानो। वो सठिया गए। हिंदू राष्ट्र जो उन्होंने ये बताया है कि हिंदू राष्ट्र खत्म हो जाएगा, तो वो हर पार्टी से पगला गए बिल्कुल। अब उनकी कहीं ठिकाना नहीं बचा है। अब उनका कोई पूछ नहीं रहा पार्टी में। अब वो थाली में क्या बैगन हो गए, दलोड़ा के जाए तो किधर जाए। ठीक है, भगा दिएगा हर जगह से। तो अब हर जगह से भगा दिया, आदमी क्या करेगा उसके लिए? आप खुद बता दीजिए क्या करेगा। उसके लिए तो गलतफहमी अपनी यूज करेगा। तो इसलिए वो पूरी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब है। सारी कहानी ये कि मेंटली डिस्टर्ब है वो। स्वामी प्रसाद मौर्य को जो भी पार्टी वाला अगर लेगा, उसका पार्टी भी खत्म हो जाएगा। ऐसे गलत आदमी है। पडरौना कुशीनगर से इसीलिए भगा दिए गए। आपने यहाँ पे तमाम लोगों को सुना। लोग कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य सठिया गए हैं, पागल हो गए, इसीलिए इस तरह के बेतुके बयान दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो कुछ भी उन्होंने मांग की है, उनका कहना है कि अगर कोई हिंदू राष्ट्र की मांग करता है तो उसको जेल भेज देना चाहिए। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से ये मांग की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा नाम अजय दीप श्रीवास्तव है। जय हिंद, जय भारत। हमारा कहना यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुत बढ़िया बोलते हैं। अरे उनके अगर पिछवाड़े में दम है तो मुसलमानों के खिलाफ एक बार बोल के देखें। मुसलमान के पैदाइश है क्या? वो किसकी पैदाइश है? वो धर्म की बात करते हैं हमेशा, हिंदू धर्म की बात। हिंदू में पैदा होकर के आप नपुंसक हिंदू हैं। हम ऐसे नपुंसक हिंदुओं का बहिष्कार करना चाह रहे हैं कि हमारे धर्म में ऐसे नपुंसक हिंदू की आवश्यकता नहीं है। हमारे कहने मतलब जो बोलना है मुसलमानों के खिलाफ बोलिए। जब एक मुसलमान पूरे भारत में तहलका मचाया हुआ है, उसका नाम है ओवैसी। वो बोलता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो क्या पूरा हिंदुओं को काट डालेंगे? उसको साइलेंट कर दिया गया था। ये दम हो तो बोलो ना। तुम्हारे अंदर पता नहीं क्या है हिंदू धर्म में जिसमें पैदा हुए। तुम्हारा जब खतना हुआ है कि नहीं हुआ, पहले ये बताएं। अगर उनका खतना हुआ है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर खतना नहीं हो तो पहले खतना कराएं, उसके बाद में हिंदू धर्म के बारे में। आप लोग नहीं देखती हैं, वीडियोज आते रहते हैं, कुछ मुस्लिम लड़के जो बदतमीज टाइप के होते हैं। देखिए, मुसलमान हमारा भाई है, हम मुस्लिम की बुराई कभी नहीं करते हैं। हमारे राष्ट्र में राष्ट्र प्रेमी है, हमारे भाई हैं। सुनिए, अरे सुनिए, कितने भाई हैं बता रहे हैं। मुस्लिम धर्म में कुछ ऐसे बदतमीज टाइप के लड़के जो रहते हैं, जो जाके हनुमान मंदिर पे, कोई बोलेगा नहीं, हनुमान मंदिर के ऊपर जाकर पांव रख देते हैं। वीडियोज अक्सर वायरल होते रहे। मुझे उनका वोट नहीं चाहिए। मुझे उन मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो, जो धर्म को भटकाने का प्रयास कर रहे हो।
पहले ये बताएं, ये लोग इनके 5 वर्ष पूर्व जो है, 5 पूर्वजों के पूर्व इनके बाप और माँ का नाम बताएं क्या था। ये भटके हुए हिंदू, जो पहले हिंदू जो डर के मारे जो मुसलमान बन गए थे, वही मुसलमान भटक के जब मुसलमान बने, उसके बाद में ठीक है मुस्लिम धर्म आप स्वीकार करो, या तो धर्म में आ जाओ वापस, लेकिन धर्म की बुराई मत करो। और नहीं, योगी जी की पुलिस जिस दिन पकड़ के लाएगी उस दिन क्या हाल करेगी। अभी एक वहाँ पकड़ा गया बिहार में, मैथिली ठाकुर का और इनका मोदी जी का एक टिप्पणी जनक फोटो वायरल किया था। पकड़ के उसका क्या होगा, जो रेलम पे लड़ाई होगी ना, पता लग जाएगा। जो मांग कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो स्वामी प्रसाद मौर्य मांग कर रहे हैं, उस पर बताइए। मेरे मुस्लिम भाई हैं, लेकिन मैं मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को साकार करो। और इसको मैं बताना चाह रहा हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य, बड़े बड़े नेता तो आपने पूछ लिया, मैं छोटा नेता हूं, टुटपुजिया नेता मैंने बोल दिया, मैं छोटा नेता बोल दिया। बड़े नेता इसकी बात को सिरे से खारिज कर देते हैं कि स्वामी प्रसादवा की बात हमको नहीं करनी है। पहले तो अपना नाम बदले, ये धार्मिक नाम है स्वामी नारायण छपिया का बहुत बड़ा मंदिर है, स्वामी पहले नाम रख लिया, फिर भगवान का नाम रख लिया। इसके बाप ने तो नाम अच्छा रखा, स्वामी प्रसाद। और मौर्य वंश के भाई क्या कहता है, ये है लोग, तो मौर्य वंश सबसे अच्छा, सुनिए, जो भी है मौर्य समाज से है। मौर्य समाज जो होता है शाकाहारी होता है, ये नॉनवेज नहीं होता, प्योर हिंदू होता है। पता नहीं कहाँ से क्या कह रहे हैं आप? वो प्रतापगढ़ के खटिक परिवार से आते हैं। मौर्य यहाँ बना के कुशीनगर में वोट लेने के लिए आए थे, कुशवाहा बन के। वो मौर्य नहीं है। बड़ी बात आप कह रहे हैं उनकी जाति को लेकर। अरे भाई, हमारे यहाँ हल्ला है कुशीनगर में, कुशीनगर का रहने वाला हूँ, कई बार विधायक हुए बसपा से, भाजपा में उनको एक बार दिया तो मंत्री भी बनाया, कितना सम्मान किया। समाजवादी में गए तो उसमें भी सम्मान पाया, लेकिन किसी पार्टी के सम्मान लायक नहीं है, वो सटिया गया है। अब उल्टा सीधा बोलेंगे, हल्ला, और उसमें कोई उनको पूछता नहीं था। अब आप लोग ऐसे आदमी भाव बना दिए हैं उनका। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई जी है, ये आप बताएं। क्या कह रहे हैं? जी देखिए, उनकी उम्र कुछ ज्यादा हो चुकी है, और उम्र में जब ज्यादा होती है तो दिमाग कुछ काम करना कम कर देता है जी। तो वो थोड़ा सा सठिया से गए हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, विश्व में 57 मुस्लिम कंट्रियां हैं जो मुस्लिम कंट्री के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ भी हिंदू रहते हैं और सेफ है, ऐसा नहीं है कुछ। और ऐसा नहीं किसी विशेष पार्टी कोई डिमांड नहीं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, ऐसा कुछ आया नहीं है। ऐसा कुछ लिखित रूप से कोई कभी स्टेटमेंट नहीं आया किसी भी राजनेता का। उनको ऐसा बस स्टेटमेंट देना है कि मैं हाईलाइट रहूं, लेकिन वो अक्सर ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। अब वो समाज की नजर से गिर चुके हैं, अपने प्रदेश की नजर में गिर चुके हैं। वो ऐसा कुछ उनके पास बचा ही नहीं, विचारधारा ही नहीं है कि कुछ जनता के बीच रखे, तो ऐसे गलत स्टेटमेंट देते रहते हैं। ऐसा कहीं कोई किसी पार्टी ने कोई डिमांड नहीं किया है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ से मुस्लिम समाप्त हो जाएंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि मुस्लिम खत्म हो जाएंगे। 57 मुस्लिम कंट्री है, ऐसा तो है नहीं। मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य से जो तमाम नेता हैं जो बार बार आरोप लगाते हैं, वो केवल एक नैरेटिव बना रहे हैं। नैरेटिव वो हाईलाइट होने के, लेकिन वो बिल्कुल नैरेटिव है। वो ऐसा कुछ नहीं कोई ऐसे स्टेटमेंट से वो काफी हाईलाइट होंगे। वो उनकी पॉपुलैरिटी जो डाउन होती है, काफी हद तक गिर चुकी है पहले से। वो 5 साल 2 साल पहले और आज के 3 साल पहले और आज में पॉपुलैरिटी में काफी डाउन हुआ, लेवल उनका काफी कम हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपने आप के हीरो साहब बनना चाहते हैं, तो वो गलत है, उनकी सोच गलत है। वो बचे ही नहीं है, कहीं समाज में कुछ बचे ही नहीं है। आप जल्दी बताइए, जल्दी से। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बुद्धि पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है, और वो प्रयास कर रहे हैं वापस सत्ता में आने का, तो इसलिए अड़ांग बड़ांग वो कमेंटबाजी कर रहे हैं। लेकिन जनता अब उनको नहीं पूछने वाली है, उनका नामो निश्चय पूरा मिट चुका है। तो आप ये सोचिए, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, जिसका नामो निशान मिट जाए, जिसका सारा परिचय सारा चरित्र भ्रष्ट हो जाए, उसको दोबारा कौन पूछने वाला है। तो जब बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई तो अड़ंग बड़ंग नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है, ये बताइए। तो उनको मैं ये सुझाव देता हूँ कि आप योगा किया करिए सुबह शाम, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। आप आगरा भेजवा देती, आपको आगरा खत्म हो गया, रांची अभी चल रहा है। रांची बिहार में भी पागल लोग जो होते हैं वो जाते हैं वहीं पर, दिमाग फ्रेश करा के हमें तब बोले। मेरे बाबा रामदेव के पास जाएं, वहाँ जाकर योगा करें, अपना दिमाग सही करें, अपना संतुलन सही करें। और वो पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं, और ये जो अपनी छवि को बनाना चाह रहे हैं ना, इनकी छवि बिगड़ चुकी है।
इनको कोई नहीं पूछने वाला, इनको एक बच्चा भी नहीं पूछेगा। ठीक है, बिहार की जो जनता ने अभी जो मुंह में थप्पड़ मारा है ना सबके, वो हम कहना नहीं चाहते हैं। ठीक है, बिहार की जनता ही समझ लो कि क्या हुआ है। हमें कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि अगर हिंदू खत्म हो जाते हैं तब भी दुनिया खत्म नहीं होगी, दुनिया चलती रहेगी, लेकिन हिंदुओं के खत्म होने के बाद ये जो धर्म के नाम पे दुकानें चलती हैं वो बंद हो जाएंगी और हिंदू राष्ट्र जो लोग घोषित करते हैं उनको जेल भेज देना चाहिए। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वह खत्म हो जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य का पूरा जो है आजा परपाजा, उनकी औरत, उनके बेटे जो भी हैं, पहले वो अपने परिवार को खत्म कर लें। हिंदू राष्ट्र के विरोध में बोल करके अपने परिवार को खत्म कर लें, तब उसके बाद कोई बयानबाजी करे। जो है वह चर्चा में बने रहने के लिए हम बार बार यही हर चैनल पर कहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य पागल आदमी है। वह इतना बड़ा नेता हो करके आज उसके बुद्धि विवेक में कौन सी मिट्टी घुस गई है, क्या हो गया जो है कि वह चर्चा में रहने के लिए। अरे तुमको तो खुद सब लोग जानते हैं, बसपा में तुम कदावर नेता थे, बीजेपी में आए और जब से तुम इधर से उधर होना शुरू कर दिए तब से तुम्हारी बुद्धि क्या हो गई। तुम सनातन का अपमान करते हो, रामचरित मानस का अपमान करते हो, हिंदू राष्ट्र का अपमान करते हो। तुम्हारी माँ अगर तुमको दूध पिलाई हो तो तुम ये किसी मुस्लिम समाज के ऊपर बोल करके दिखा दो। धर्म पर वो बोलता है, बस केवल हिंदू धर्म को कटाक्ष करता है। इसका मतलब कि वह अपने बाप का औलादा नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वह पाकिस्तान से आया हुआ जो है, उसका बाप पाकिस्तान में रहा होगा और वह पाकिस्तान से पैदा हुआ होगा, तब वो यहाँ पर आया जो है। तो उसको जो है इंडिया में न रह करके वो सीधे पाकिस्तान चला जाए। अगर उसको यही सनातन धर्म का, अगर यही उसको अनाप शनाप बात करना है जो है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, जो सबसे खराब नस्ल वाले होंगे वहां ये चला जाए, तभी स्वामी प्रसाद मौर्य सही रहेगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य को बकस रहे हैं जो है। अगर कोई दूसरा नेता बोलता है इस तरीके से, छोटे भैया जो है, तब तक उसको डंडा हो गया होता जो है। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों उसके ऊपर चुप रहती है, चाहे वह जो है सनातन की बात करे, चाहे रामचरितमानस की बात करे, चाहे हिंदू धर्म पर बात करे, लेकिन सरकार उसके ऊपर कार्रवाई, सरकार भी ये सोचती है तो मानसिक संतुलन उसका खत्म हो गया है, इस वास्ते उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। ये होगा कि सरकार कार्रवाई कर रही है जो है, इस वास्ते सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहती है। नहीं तो अगर सरकार जब चाहती तो 2 मिनट लगता स्वामी प्रसाद मौर्य को दुरुस्त होने में, 2 मिनट लगता स्वामी प्रसाद मौर्य को दुरुस्त होने में जो है, जैसे और लोग सलाखों के पीछे जा रहे हैं। लेकिन ये जो है वो मारा था ना, वो जो मारा था, अभी मेरा भी आवाज वीडियो रिकॉर्ड करो, वो मारा था तो दूर से मारा था। हम लोग जब मारेंगे तो कसके मारेंगे। और भारत माता की जय बोलने वाले हम लोग हैं, भारत माता का अपमान करने वाले लोग नहीं है हम लोग जब रिलाई करेंगे तो कायदे से करेंगे। इसी बात पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अजय दीप श्रीवास्तव मेरा नाम है। जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और हमारे साथ मौजूद जनता ने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य केवल मीडिया में बने रहने के लिए, हाईलाइटेड रहने के लिए इस तरह की बातें जो है वो कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जो राजनीति है वो खत्म हो चुकी है और कहीं ना कहीं राजनीति और अपना करियर खत्म होता देख स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो बौखला उठे हैं। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति, इन न्यूज, लखनऊ।